कुछ खस्ता, क्रिस्पी, करारा और एकदम ही चटपटा सा अगर हो खाना, तो एक बार इस बहुत ही आसान, एकदम ही टेस्टी, चटपटा सा रेसिपी को ज़रूर से बनाना। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह की रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं खाई होगी। बहुत ही शानदार यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान है। इसका टेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। एकदम ही चटपटा तरीके से इसको हम बना करके तैयार करेंगे कि इसका स्वाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एकदम ही यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा, साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच तिल। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं अजवाइन। तो आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, इससे ना फ्लेवर और भी बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स। साथ ही ऐड कर देते हैं साबुत धनिया। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम साबुत धनिया ऐड करेंगे, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। 8 से 10 करी लिप्स को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। और तीखे के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। पर चिली फ्लेक्स ना बहुत ही कम तीखा होता है, तो अगर आपको इसको चटपटा, टेस्टी और मज़ेदार बनाना है तो यहाँ पर आप हरी मिर्च को कट करके ज़रूर से ऐड कीजिएगा। 1 इंच अदरक को ग्रेट करके डालेंगे, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को 20 से 25 सेकंड के लिए हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके हम ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से भून लेंगे। जब प्याज हल्का सा भून जाए उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। तो एकदम बारीक बारीक कट करके हम यहाँ पर 2 चम्मच शिमला मिर्च ऐड करेंगे। साथ ऐड कर देते हैं लॉन्ग बीन्स, जिसे एकदम इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करना है। सभी सब्जियों को हम हल्का हल्का भून लेंगे, बहुत ज़्यादा वैसे इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो देख सकते हैं सब्जियां हल्का सा अभी भून गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो 1 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी हम इसी तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देते हैं। इसका बीज वगैरह बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से इसको हम भून लेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, एकदम चटपटा सा आपका यह फिलिंग बन करके तैयार होगा। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे नमक। 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला। 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो चौथाई चम्मच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप यहाँ पर साबुत काली मिर्च को फ्रेश कूट करके भी ऐड कर सकते हैं। इससे ना इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा, लेकिन डालिएगा जरूर। इससे ना एक अलग ही तीखापन आता है जो नाश्ते के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी सब्जियों को बढ़िया से कुक कर लेंगे। तो देख सकते हैं सब्जियां अच्छे से पक गई हैं और हल्का सा यह सॉफ्ट हो गया है।
तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आलू। तो एक मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और ये उबला हुआ आलू है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो यहाँ पर आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कच्चे आलू को अच्छे से आप एक छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा और उसको आप 2 से 3 बार धो लीजिएगा ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। उसके बाद ही यहाँ पर आप कच्चे आलू को ऐड कर इसी तरह से भूनते हुए मिक्स कीजिएगा। तो ये उबला हुआ आलू है तो इसको हमें बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। मसाले हमारे पहले से भून चुके हैं, सब्जियों को हमने पहले ही भून करके तैयार कर लिया है। तो अच्छे से हम सिर्फ इसको भून लेते हैं। इस तरह से आलू को हम भून करके लेते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। देख सकते हैं बहुत ही चटपटा सा आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें बढ़िया से बाइंडिंग आए और साथ ही नाश्ता हमारा एकदम प्रोटीन रिच बने और साथ ही क्रिस्पी भी बने, तो इसके लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बेसन। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हमें बेसन का यूज़ करना होगा। बहुत ज़्यादा वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर आप बेसन का यूज़ करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। इसकी जगह पे आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बेसन को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। वैसे तो जिस प्रोसेस से हम इसको बनाने वाले हैं ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं, बिल्कुल भी आपको कच्चा टेस्ट नहीं देगा। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा जब यह भून जाता है ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। इसकी जगह पे आप चाहें तो कसूरी मेथी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हरा धनिया डालने के बाद इसे हमें बहुत देर तक बिल्कुल भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हरा धनिया का जो कलर है ना वह चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। रेसिपी तो आपने कई तरह की बनाई होंगी, इस तरह से नाश्ता आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। एकदम ही यूनिक यह रेसिपी होने वाला है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। इस तरह की रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। तो चलिए, आलू का मसाला तो हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसको अभी हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी मैदा। इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। इस घोल को हमें बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर इसको पतला कर रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस घोल को हमें तैयार कर लेना है। और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर लिया तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जीरा। 1 छोटे चम्मच डाल देंगे जीरा। 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं वाइट वाला तिल। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और ऐड करेंगे नमक। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर और अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। लीजिए, घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देख सकते हैं इसी तरह से इसको हमें पतला सा तैयार कर लेना है। अब हम इस नाश्ते को एकदम ही यूनिक तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो। पोहे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है, तो इसको हमें छान लेना है। तो मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, पोहा को मैंने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। लेकिन पोहा को आप जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो, यह है ना एकदम पाउडर की तरह नहीं तैयार होता है। यह हल्का सा दरदरा ही तैयार होता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, सेम उसी तरह से इसका टेक्सचर आता है। तो क्या करेंगे, इसको ना हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं एक दूसरा मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का भी यूज़ करेंगे। दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखना है, जिससे आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा।
अब हम बेसन का एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि इसमें लम्स ना बने। एक साथ पानी डाल देने से बेसन में लम्स पड़ना ही पड़ना है, तो इसलिए लम्स फ्री एक गाढ़ा सा घोल पहले तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पानी कितना इस्तेमाल करेंगे, पानी का मेजरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। तो जितना हमने यहाँ पर पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का भी यूज़ करेंगे, मतलब तीनों की क्वांटिटी को हमें यहाँ पर इक्वल रखना है। तो देखिए बचे हुए पानी को भी हम डाल देंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर यूज़ करेंगे। साथ ऐड कर देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला, 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं वाइट वाला तिल, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आएगा। इसी के साथ ही में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पोहा जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही पोहा को हम बेसन के घोल में डालते हैं तुरंत ही यह सारा पानी एब्जॉर्ब करने लगता है और तुरंत ही यह गाढ़ा सा होने लगता है। तो पोहा को हमें अच्छे से भिगा करके लेना होगा। तो इसको हम 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे। तो इस तरह से इसको हम कवर कर साइड में रख देते हैं और इसको हम बढ़िया से फूलने देंगे। जितना अच्छे से पोहा भीगेगा ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो देखिए 5 से 7 मिनट का ही समय हुआ है और जो पोहा और बेसन है ना एकदम ही बढ़िया से गाढ़ा सा तैयार हो गया है। इसी तरह से इसे हमें गाढ़ा गाढ़ा ही तैयार करना है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ रही है। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेने के बाद डालेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिससे यह जो रेसिपी है ना एकदम ही क्रिस्पी, खस्ता और हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक डो की तरह बना करके तैयार करेंगे। तो एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा ना तो इसको हम हार्ड रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा इसको हम सॉफ्ट रखेंगे। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हमने यहाँ पर बेसन का भी यूज़ किया है, उतना ही हमने यहाँ पर पानी का भी यूज़ किया है और साथ ही उतना ही हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। तो सभी की जो क्वांटिटी है ना इक्वल रखना है ताकि आपका नाश्ता एकदम ही टेस्टी, चटपटा, क्रिस्पी, खस्ता बन करके तैयार हो। तो देख सकते हैं इस तरह से डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम इसी तरह से 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो आटा है ना वह भी बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद इसको हम अच्छे से इस तरह से एक बार फिर से मसल लेंगे और हाथों में लेकर के इस तरह से एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड करके 2 छोटी लोइयाँ भी बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन इस तरह से एक ही बार में आपका ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा आटा जरूर से डस्ट कीजिएगा ताकि ये अच्छे से बेल सके। तो इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे और इसका जो थिकनेस है ना थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है। देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लिया है। तो पोहा बेसन का जो सीट है ना ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, इस तरह से इसको हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं टोमेटो केचप। तो पूरे में अच्छे से इस तरह से हम फैला लेते हैं चम्मच की सहायता से। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर हरी चटनी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं वह मसाले जो अभी हमने सब्जियों से तैयार किया था। इस मसाले को आप जितना ही चटपटा बनाएंगे ना उतना ही आपका नाश्ता एकदम चटपटा सा बनकर के तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने
आलू और सब्जियों की मसाला बना करके तैयार किया था ना, उसको डालेंगे। तो सभी को ही हम एक ही बार में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने लोई को भी एक ही बार में ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को बढ़िया से फैलाएंगे। तो एक पतला सा लेयर हमें इसकी इस तरह से फैलाना है, बहुत ज़्यादा इसको हम मोटा नहीं रखेंगे। तो इसको फैलाने के लिए आप इस तरह से किसी चाकू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इसे हाथों से भी फैला सकते हो, या आप चाहें तो इसको स्पैचुला से भी फैला सकते हो। स्पैचुला से ना बहुत ही आसानी से यह फैल जाते हैं। और इस तरह से इसको हम ऊपर से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और अब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से इसको पिज्ज़ा कटर की सहायता से कट करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरह से लंबाई में कट करेंगे और अपोजिट साइड से कट करते हुए इस तरह से इसको हम रेक्टेंगल की तरह तैयार कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। तो 2 से 3 बार इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर इसको हमें फोल्ड करना है। तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें शेप आ जाता है। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह शेप इतना आसानी से बन जाता है कि कोई बच्चा भी इसको बना सकता है। देखिए करना क्या है, नीचे से पकड़कर इस तरह से 2 से 3 फोल्ड हमें कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया सा इस तरह से रोल तैयार हो जाता है। तो पोहा बेसन के इस तरह से रोल एक बार जरूर से बना करके देखिए, एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार होता है। तो इसी तरह से हम सभी को ही रोल कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, लेंगे स्लरी जिसे हमने पहले तैयार करके रखा था, और इस स्लरी में इसको हम बढ़िया से डीप कर लेंगे। तो इसको ना इस तरह से हाथों से ही उठाना है, क्योंकि साइज हमने थोड़ा बड़ा ही रखा है ना, तो चम्मच से अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो इसको चम्मच से भी कर सकते हैं। और इस तरह से एक एक पीस स्लरी में डीप करेंगे और डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो उसके बाद इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में, बढ़िया से कोट कर लेंगे और डाल देंगे ऑयल में। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम बढ़िया से इस तरह से फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए पहले हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसमें बढ़िया से गोल्डन कलर ना आ जाए। तो एक बार में जितना आएगा उतना हम डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऐड कर देते हैं ऑयल को, ताकि यह ऊपर से भी बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद जब हम इसको पलटेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसका शेप खराब नहीं होगा और इसकी जो परतें हैं ना बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। देख सकते हैं एक साइड से ये हल्का सा क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी फिर से इसको हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको बढ़िया से फ्राई कीजिएगा, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। और देख सकते हैं इसी तरह से अलटते पलटते हुए 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको बढ़िया से फ्राई कर लिया है और इसमें दोनों ही साइड से बढ़िया से गोल्डन कलर आ गए हैं। एकदम ही क्रिस्प सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो जब इस तरह से यह क्रिस्प हो जाए, एकदम ही गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसको हम एक चिमटे की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। लीजिए एकदम ही चटपटा सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए किसी भी चटनी के साथ। आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से भी अगर आप इसको खाएंगे ना, तो ये इतना ज़्यादा चटपटा सा बनकर के तैयार होगा कि आपको ना बिल्कुल भी चटनी की कमी महसूस नहीं होगी। इतना यह शानदार इसका टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हमने पोहा और बेसन का भी यूज़ किया है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। किसी भी रेसिपी में जब आप बेसन का यूज़ करते हो, साथ ही पोहा यूज़ करते हो ना, तो एकदम शानदार लाजवाब बनता है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी के शौकीन हैं, तो यह रेसिपी उससे भी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है और बनाने में उससे भी कहीं ज़्यादा आसान। तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। सच में इस रेसिपी के आप फैन हो जाएंगे और बार बार ही आप इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। बस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, ताकि आपकी रेसिपी भी इसी तरह से बनकर के तैयार हो। इसके लिए आपको सभी का जो रेशियो है ना, इक्वल रखना है, पोहा, बेसन, पानी और गेहूं के आटे का। और देख सकते हैं कि कितना यह चटपटा सा बनकर के तैयार हुआ है।
रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।